हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में पिवट टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पिवट टेबल का उपयोग डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा समराइजेशन, डेटा एनालिसिस या फिर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि पिवट टेबल्स को क्रिएट करने के क्या स्टेप्स होंगे। आपके सामने ये एक सोर्स डेटा है जिसके बेसिस पे पिवट टेबल्स को क्रिएट करना है। तो ये देखिए काफी बड़ा डेटा है। पिवट टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना होगा Ctrl A प्रेस करके। ये सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना है, वहां से जाना है पिवट टेबल का जो ये फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए टेबल और रेंज का ये जो सोर्स डेटा है वो आ रहा है, जो कि ये सेलेक्टेड है, और चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। तो मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। ये एक पिवट टेबल इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड में आपके पिवट टेबल फील्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको फील्ड्स मिलेंगे। अब यहाँ से आपको इंसर्ट करना है जो भी फील्ड्स को, जिसके बेसिस पे आपका पिवट टेबल क्रिएट होगा। एक बहुत ही सिंपल चीज जिसके बेसिस पे आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है वो है कि जैसे अगर यहाँ पे आप देखिए वैल्यू का फील्ड है, वैल्यू के फील्ड में हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लाइंट, रीजन, मंथ, ईयर, क्वार्टर, अमाउंट। अमाउंट जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं यहाँ पे ड्रैग करके ले आऊंगी वैल्यूज के ऑप्शन में, वैल्यूज के फील्ड में। अब यहाँ पे आपको इन वैल्यूज को किस चीज से कंपेयर करना है। रोज में आपको क्या चाहिए, रोज ये हुए, इसमें आपको क्या चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लाइंट अगर लाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लाइंट ले आऊंगी। तो देखिए हमारे सोर्स डेटा में काफी सारे क्लाइंट्स थे और उनका अमाउंट था। जो हमारा पिवट टेबल क्रिएट हुआ है दूसरे शीट में, यहाँ पे आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। शीट को पिवट शीट करके मैंने यहाँ पे इसे रीनेम कर दिया है। तो देखिए हमारे रोज में ये वाले क्लाइंट्स के नेम आ गए और उनका जो सम ऑफ अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज में सम ऑफ अमाउंट लिया है और रोज के लिए लिया है क्लाइंट का। तो इस तरह से आप डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ABC कॉर्पोरेशन का ये सम ऑफ अमाउंट है, हर कंपनी के आगे का ये वाला अमाउंट लिखा है। तो इस यहाँ से भी डेटा को देखा जा सकता है ये कौन से क्लाइंट का सबसे ज्यादा अमाउंट है। अगर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके सॉर्ट भी करना हो फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो यहाँ से देखिए सोल कंपनी जो है इसका सबसे लार्जेस्ट अमाउंट है। इस तरह से आप डेटा का एनालिसिस भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से क्लाइंट का कितना सम ऑफ अमाउंट है। अब अगर आप सोर्स डेटा पे जाएंगे तो देखिए कितना लंबा डेटा है। ये टोटल डेटा आ रहा है 715 रो तक। अगर आपको ये वाले डेटा में से कोई फाइंड आउट करने के लिए कहे कि कौन से कंपनी का सबसे ज्यादा अमाउंट है, तो आप तो ये फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है कि आप पिवट टेबल को क्रिएट करें। तो देखिए एक ही बार में आपको ये पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगाना चाहती हूँ, फिल्टर्स के कॉलम को कैसे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसे रोज में दिख गया क्लाइंट। अब अगर मैं जानना चाहती हूँ कि हर रीजन में उस क्लाइंट का कितना सम ऑफ अमाउंट है, क्या प्रॉफिट है उस रीजन में, तो मैं इस रीजन को ड्रैग करके फिल्टर्स में ले आऊंगी। तो ऊपर में देखिए ये रीजन आ गया। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर ईस्ट रीजन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए जो सोल कंपनी है उसके ईस्ट रीजन में ये वाला प्रॉफिट का अमाउंट है, ईगल सिक्योरिटी का ये अमाउंट है। वैसे ही अगर मैं और रीजन्स पे लगाती हूँ, नॉर्थ पे लगाऊंगी और ओके पे क्लिक करूंगी तो ये डिफरेंट फिगर्स आ गए। तो जो कि फाइंड आउट करना सोर्स डेटा से बहुत मुश्किल हो जाता है। यही चीज अगर आपको अभी फाइंड आउट करना पड़े सोल कंपनी जो कि नॉर्थ में हो और उसका सम ऑफ अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे देखिए सोर्स डेटा में पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सोल कंपनी नॉर्थ में, और यहाँ से फिर एक एक अमाउंट को आपको सम करना होगा। ये तो आपके बस की ही बात नहीं होगी 715 रोज को बैठ के यहाँ से एनालाइज करना, इसलिए यहाँ पे पिवट टेबल का यूज किया है। देखिए एक क्लिक में आपको सारे वैल्यूज को सकते हैं। जैसे वेस्ट रीजन में सोल कंपनी का ये सम ऑफ अमाउंट है, टाइटन इंडस्ट्रीज का ये सम ऑफ अमाउंट है, जो कि सोर्स डेटा से फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिल्टर लगाने का भी बहुत ही अच्छा फायदा होता है। मतलब क्लाइंट जो है उसके ऊपर ही फिल्टर लग गया कि
क्लाइंट के डेटा को भी फिल्टर करके दिखाओ कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट रीजन में क्या क्या सम ऑफ अमाउंट है, क्या प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाला फिल्टर पहले हटा देती हूँ और अभी यहाँ पे मैं आप कॉलम्स का यूज करके दिखाती हूँ। अगर मैं ईयर को लगा दूं कॉलम में तो देखिएगा क्या चेंजेस आएंगे। अब देखिए, ये जो कंपनीज हैं यहाँ पे 2019, 20, 21, 22 का अमाउंट आ गया। मतलब कि इस कंपनी ने 2019 में क्या अर्न किया है, 2020 ने क्या अर्न किया है। तो ये कॉलम के फॉर्म में, जो भी चीज आप कॉलम में लगाना चाहते हैं तो वो कॉलम में आ जाता है। जैसे ईयर मैंने कॉलम में डाला है, वो कॉलम्स में आ जाएगा BCDE वाले कॉलम में, और जो कि रोज में डाला है तो वो क्लाइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। वैल्यूज से हमेशा आप देखिएगा कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी उसको ही हमेशा वैल्यूज वाले फील्ड में डालिएगा, तो इससे आप डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। अब देखिए, अगर मैं इन सब चीज को हटा देती हूँ, एक और तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। अगर मैं ईयर को डाल दूंगी रोज में, तो देखिए ईयर आ गए रोज में। अब मुझे इसी का हर साल में जो ईयर का अमाउंट चाहिए, तो देखिए 2019 में ये अमाउंट है, 20 में ये अमाउंट है सारे कंपनीज का, तो 2021 में ये, 2022 में ये। तो ये भी एक एनालिसिस आ गया। इसकी बेसिस पे भी आप कोई डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब मुझे इसमें लगाना है कोई फिल्टर। अब देखिएगा 2019 में भी अब मुझे कोई फिल्टर लगाना है, तो मैं यहाँ पे देखिए क्वार्टर का एक फिल्टर लगा के देखती हूँ। क्वार्टर को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लूंगी। अब देखिए यहाँ पे क्वार्टर वाले पे गई, अब मुझे एक क्वार्टर का ही रिजल्ट चाहिए। तो देखिए 2020 में फर्स्ट क्वार्टर का ये रिजल्ट आ रहा है ओवरऑल। तो यहाँ से भी आप फिल्टर लगा के बहुत सारे चीजों के डेटा को जान सकते हैं। 2019 में जो थर्ड क्वार्टर है उसका ये सम ऑफ अमाउंट है। ये ऐसे भी आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं इस सब को हटा दूं, वैल्यूज को तो मैं वैसे ही रहने दूंगी। अब मैं रोज में क्या करती हूँ कि ईयर को रखती हूँ और कॉलम्स में अब मैं क्लाइंट को ले जाऊंगी। अब देखिए कॉलम्स में हमारे सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे और ईयर आ जाएगा रोज में। तो अब अगर आपको जानना है कि 2019 में ABC कॉर्पोरेशन ने कितना अर्न किया था, वो देखिए यहाँ पे डेटा दिख रहा है। 2020 में अगर ईगल सिक्योरिटी ने कितना अर्न किया था, वो यहाँ पे डेटा दिख रहा है। तो जो भी आप फील्ड में जिस भी वेरिएबल को रखेंगे वो वहां पे प्लेस हो जाएगा। जैसे कॉलम में क्लाइंट का वेरिएबल रखा है और रो में ईयर रखा है, तो यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा। अब अगर आपको ये फील्ड्स को यूज करना आ गया, तो अब आप इसके बेसिस पे कोई भी तरह का चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप डेटा को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और सिंपल सा पिवट टेबल क्रिएट करूँ कि क्लाइंट को रोज में रखूं और वैल्यूज में सम ऑफ अमाउंट को रखूं। अब यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज पे जा रही हूँ। यहाँ पे आपको देखिए पिवट चार्ट आ रहा है। पिवट चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ से आप कॉलम चार्ट, लाइन, बार ग्राफ, ये सब आप चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से बार ग्राफ को इंसर्ट करूंगी, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे ये, इससे आपका डेटा विजुअलाइजेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए सारे क्लाइंट्स के नाम आ गए और जो भी इनका सम ऑफ अमाउंट है वो भी आ गया। तो यहाँ से एकदम डायरेक्टली पता चल रहा है कि सोल कंपनी का सम ऑफ अमाउंट सबसे ज्यादा है, प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये यहाँ तक का है। तो इस तरह से आप किसी भी पिवट टेबल के बेसिस पे चार्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं और जिससे डेटा विजुअलाइजेशन बहुत आसान हो जाए। अब इसी में मैं अगर एक फिल्टर में डाल के दिखाती हूँ, मैं रीजन को फिल्टर में डाल देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैसे हमारा ग्राफ चेंज होगा। अगर मैं रीजन में अब यहाँ पे डालूं नॉर्थ रीजन और ओके पे प्रेस कर दूं, तो देखिए हमारा अभी ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ नॉर्थ रीजन का दिखा रहा है कि सारे क्लाइंट्स का क्या अर्निंग है। अगर मैं आपको दिखाऊं वेस्ट रीजन में ओके करके, तो देखिए ये वेस्ट का चार्ट दिखा रहा है। जैसे जैसे आप फिल्टर को भी चेंज करेंगे ना, उसी हिसाब से आपका चार्ट भी चेंज होगा। ताकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कौन से वेरिएबल को किससे कंपेयर करना है या किससे रिलेट करना है, जिससे पिवट टेबल आप क्रिएट करेंगे और पिवट टेबल के बेसिस पे आपका चार्ट क्रिएट होगा, जिससे आप डेटा को विजुअलाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। चार्ट को अगर आपको कट करना है तो आप यहाँ से कट कर दीजिए। अगर आपको डिफरेंट कोई टेबल क्रिएट करना है, मैं सारे वेरिएबल्स को हटा देती हूँ। अगर मैं एक और बारी क्रिएट करूं, मंथ्स के बेसिस पे मुझे सम ऑफ अमाउंट निकालना है, तो देखिए ये डिफरेंट मंथ्स में क्या सम ऑफ अमाउंट आया है, ये आ गया। अब इसके बेसिस पे भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद पिवट चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए
ओके करेंगे तो मंथ्स वाला डेटा आ जाएगा। इसके बेसिस पे भी आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक्स हुए पिवट टेबल के, कट कर दिया। अब जैसे ये एक पिवट टेबल है जिसमें कि रीजन जो है वो कॉलम्स में है और रोज में क्लाइंट्स हैं और वैल्यूज के फील्ड में ग्रैंड टोटल है। अब अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूं और डिजाइन के टैब पे जाऊं तो यहाँ से मैं पिवट टेबल के किसी भी डिजाइन को चूज कर सकती हूँ। ये देखिए, जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे आपको वो डिजाइन मिल जाएगा। अगर मैं ये डिजाइन चूज कर रही हूँ तो इस तरह से भी देख सकते हैं। डिजाइन में भी आप बहुत सारे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल का भी आप सेटिंग को देख सकते हैं। ग्रैंड टोटल जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए, ऑन करना चाहते हैं तो ऑन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रोज का ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन इस पे क्लिक कीजिए। अगर सिर्फ कॉलम का ऑन रखना चाहते हैं तो ये रहेगा, रो का ग्रैंड टोटल हट जाएगा। अगर आपको दोनों रखना है तो दोनों को ऑन कर दीजिए तो एक और कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रिपोर्ट लेआउट में शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये सब को आप डाल के देख सकते हैं कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है। बैंडेड रोज अगर आपको चाहिए, बैंडेड कॉलम्स चाहिए तो उस पे आप टिक कर सकते हैं। इस तरह का पिवट टेबल भी क्रिएट हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप पिवट टेबल पे अपने किसी एक सेल को सेलेक्ट करके रखिए, तभी यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन का टैब आपको मिलेगा। अगर आप बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये वाला टैब भी नहीं मिलेगा आपको। डिजाइन पे आप ये सारे चीजों को यूज कर सकते हैं। पिवट टेबल एनालाइज में आपको देखिए पिवट टेबल 1 का यहाँ पे नेम आपको दिखाई देता है, तो यहाँ से आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल तो यही पिवट टेबल 1 का ही नेम रख रही हूँ। एक्टिव फील्ड क्या है, जैसे ग्रैंड टोटल पे अगर आप सेल के ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्टिव फील्ड यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे रीजन पे सेलेक्ट करूंगी तो देखिए रीजन ही आपको एक्टिव फील्ड दिख रहा है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि एक्टिव फील्ड क्या है। फील्ड की कुछ सेटिंग्स हैं जिसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट बेसिक्स बता रही हूँ कि आप पिवट टेबल इंसर्ट करने के बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए ये 2 कॉलम है, इनको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से मैं इन दोनों को ग्रुप करना चाहती हूँ कि ईस्ट और नॉर्थ का डेटा एक साथ आए, साउथ वेस्ट एक साथ आए। तो मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूंगी तो देखिए ये यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसे अनग्रुप करना चाहती हूँ तो ये यहाँ पे अनग्रुप भी हो गया। तो इस तरह से आप ग्रुप और अनग्रुप को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी स्लाइसर, मतलब कि ईयर को इंसर्ट करूंगी एज स्लाइसर और ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 4 के 4 ईयर आ गए। अब आपको जो यहाँ पे डेटा दिखाई देगा वो सिर्फ अगर मैं 2019 पे क्लिक करूंगी तो आपको सिर्फ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट के रीजन में ABC कंपनी का 2019 का डेटा दिखेगा। तो मतलब कि आपको यहाँ पे डेटा में ये पता चला कि 2019 में ABC कॉर्पोरेशन ने साउथ के ही रीजन में कुछ अर्न किया था, बाकी रीजन्स में कुछ अर्न नहीं किया था। या ब्रिजेस कंपनी ने सिर्फ ईस्ट के रीजन में कुछ अर्न किया था 2019 में, बाकी रीजन्स में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं था। इस तरह से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर 2020 का डेटा दिखाऊंगी मैं आपको तो यहाँ पे देखिए ईगल सिक्योरिटी में ये वाला 20 में डेटा है। सोल कंपनी ने कुछ भी अचीव नहीं किया था, तो देखिए ये वाला ईस्ट रीजन में सोल कंपनी ने कुछ नहीं अचीव किया था। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि कौन से रीजन में कौन सी ईयर में किस कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है। तो इतने डेप्थ में किसी भी डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल में भी, फिल्टर लगा के ऊपर से उसमें स्लाइसर लगाकर। तो देखिए आप कितना इजी है ये, जो कि आप सोर्स डेटा से कभी भी एनालाइज नहीं कर पाते इतनी आसानी से। 2022 में ये देखिए इस तरह का दिख रहा है कि मतलब अगर 22 में देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट में ABC ने कुछ परफॉर्म नहीं किया था, साउथ में भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। ब्रिजेस कंपनी का वेस्ट में 2022 में कोई परफॉर्मेंस नहीं था। तो ये सब चीजें आप जान सकते हैं। अगर मैं रीजन को कॉलम से हटा दूं और मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि 2022 में कौन से कंपनी का कितना परफॉर्मेंस था तो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ऐसे 2020 में क्या परफॉर्मेंस था ये भी आपको सिर्फ दिख जाएगा। यहाँ से मैंने रीजन्स हटा दिए, अभी आपको सिर्फ सम ऑफ अमाउंट्स दिख रहा है क्लाइंट के साथ। 2019 में क्या परफॉर्मेंस था ये भी आपको दिख जाएगा। वैसे ही अगर मैं एक और बारी पिवट टेबल पे क्लिक करके पिवट टेबल एनालाइज पे जा रही हूँ, एक और स्लाइसर को अगर मुझे डालना है, क्वार्टर को मैं डालती हूँ, ओके किया।
ये देखिए क्वार्टर भी एक ऐड हो गया। अब 2019 में मुझे Q3 का रिजल्ट चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया। अब 2019 में Q4 में क्या हुआ था उसका डेटा ये है। बाकी मतलब देखिए 2 ही कंपनीज रह गई, बाकी के कंपनीज ने इसका मतलब 2019 और Q4 में कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी है। 2022 का डेटा चाहिए Q1 का, तो ये आपको मिल गया। देखिए कितने कितने लेवल पे आप डेटा को पा सकते हैं डिफरेंट वेज से। तो स्लाइसर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब यहाँ पे अगर पिवट टेबल में मैंने यहाँ पे सेल में रखा है सिलेक्टेड, और यहाँ पे मैं पिवट टेबल एनालाइज पे जा रही हूँ और इंसर्ट टाइमलाइन को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने डेट वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए टाइमलाइन यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं मंथ्स का आपको टाइम पीरियड रखना है या फिर क्वार्टर रखना है या डेज रखना है। मैं यहाँ पे क्वार्टर से आपको दिखाती हूँ कि जैसे यहाँ पे देखिए क्लाइंट है, सम ऑफ अमाउंट है, यहाँ पे डिफरेंट क्वार्टर्स हैं। अगर मैं 2021 के Q3 का रिजल्ट चाहती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी का कुछ एक रिजल्ट आ रहा है। 2022 में Q2 का क्या रिजल्ट है ये है। ऐसे करके आप टाइमलाइन में से भी डेटा को पा सकते हैं। Q3 में 2019 में क्या परफॉर्मेंस है ये है। इस तरह से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। अगर आपको टाइमलाइन को हटाना है आप इसे कट कर दीजिए। अब अगर आपने कुछ डेटा में यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, सोर्स डेटा में बाय चांस कोई चेंजेस किए हैं, और अगर आपको वही चीज रिफ्लेक्ट करानी है अपने पिवट शीट में, तो आपको क्या करना पड़ता है, पिवट टेबल एनालाइज पे जाइए और यहाँ से रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा। रिफ्रेश ऑल या फिर रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अपने सोर्स डेटा को चेंज करना है, मतलब कि ये पिवट टेबल ये वाले सोर्स डेटा पे नहीं होनी चाहिए, कोई और डेटा पे आपको चाहिए, तो वहां से आप सोर्स डेटा को चेंज कर सकते हैं। ये वाले पूरे पिवट टेबल को आपको क्लियर करना है, क्लियर ऑल पे किया तो फिर देखिए सारे के सारे फील्ड्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पिवट टेबल को सेलेक्ट करना है तो इंटायर पिवट टेबल यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पिवट टेबल को किसी और शीट में मूव करना है तो न्यू वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो भी आपको सेलेक्ट करना है, अगर न्यू पे क्लिक किया तो देखिए दूसरे शीट पे ये मूव हो गया, एक और शीट 2 क्रिएट हो गया यहाँ पे और पिवट शीट से ये हट गया। मैं यहाँ पे इसे अनडू कर दे रही हूँ। पिवट चार्ट मैंने आपको जस्ट बताया ही है कि आप किसी भी पिवट टेबल के बेसिस पे एक अच्छा पिवट चार्ट बहुत ही एक ही क्लिक में पा सकते हैं। बहुत ही आसान है। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, अब यहाँ पे एक्सेल आपको सजेस्ट करेगा कि आप कौन कौन से पिवट टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे मैंने देखिए क्लाइंट को यूज किया है और सम ऑफ अमाउंट को यूज किया है। अब यहाँ पे मुझे क्वार्टर का डेटा चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए क्वार्टर वाइज डेटा आ गया। तो इस तरह का पिवट टेबल भी आप पा सकते हैं। और भी रिकमेंडेड पिवट टेबल्स को आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ईयर वाइज चाहिए तो यहाँ से भी आप क्लिक कीजिए तो आपको देखिए ईयर वाइज और रीजन वाइज आपको पिवट टेबल मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से देखिए कोई भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं तुरंत, एक ही तो क्लिक में क्रिएट हो जाएगा। देखिए ईयर में 2019, 2021, 22 में कौन से रीजन में कैसी परफॉर्मेंस थी, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी वेरिएबल को आप रो में डालेंगे, कॉलम में डालेंगे और उसके वैल्यूज को डालेंगे, उसके बेसिस पे बहुत ही आसानी से आपके लिए एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा जहां पे आप एनालाइज कीजिए डेटा को। इसको अगर मैं कट कर दूंगी, फील्ड लिस्ट है ये, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए जो फील्ड वाला लिस्ट है वो हट जाएगा। इस पे वापस आप क्लिक करेंगे तो ये वापस अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको दिखाती हूँ कि अगर ईयर है, अब मुझे इसमें मंथ्स का भी एक फिल्टर लगाना है कि अगर मैं इसको रोज में ही एक और बारी इंसर्ट कर रही हूँ तो देखिए 2019 में जो मंथ्स में जो भी परफॉर्मेंस किया है हर रीजन में वो आ जाएगा हर कंपनी का। अब यहाँ पे देखिए माइनस के साइन पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये कोलैप्स हो जाएगा 2019 का। 2020 पे क्लिक करूंगी तो कोलैप्स हो जाएगा, 2021 पे करूंगी तो ये भी कोलैप्स हो जाएगा। तो अगर आपको ये जो है ये बटन्स हैं, अगर आपको बटन्स को हटाना है तो बटन्स यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। एक बार सेलेक्ट कीजिए, देखिए आ जाएगा इस तरह से। अगर इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे मंथ्स आ जाएंगे। तो बटन्स को भी आप हटा सकते हैं या रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। फील्ड हेडर्स,
अगर फील्ड के हेडर्स आपको चाहिए तो वो आप रख सकते हैं या हटा सकते हैं। मतलब कि जो रीजन दिखा रहा है कि ये रीजन्स को डिनोट करता है और ये मंथ्स को डिनोट करता है, ये हट जाएगा। अगर नहीं रखना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक्स हैं पिवट टेबल से रिलेटेड। आगे के वीडियोस में हम इसे और डिटेल में सीखेंगे कि इसे और डेप्थ में कैसे यूज करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।